अब बात रूस में शुरू हुए ब्रिक्स सम्मेलन की करते हैं, जहां पहले दिन ही दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत का एहसास हो गया। रूस में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। साथ ही रूस के साथ साथ चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी भारत के आगे नतमस्तक नजर दिखे। हिंदुस्तान की इसी मजबूती की वजह से पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश, जो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कतार में लगे हैं, भारत को मनाने और भारत का विश्वास हासिल करने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। रूस में ब्रिक्स की ताकत, पीएम मोदी का भव्य स्वागत। शहबाज का एजेंडा लड़खड़ाया, पाक भारत के आगे गिड़गिड़ाया। जिनपिंग की तैयारी होगी फेल, ब्रिक्स में पाक एंट्री का खेल। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के कजान में पीएम मोदी का प्लेन लैंड हुआ तो स्वागत की तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान रह गई। पीएम मोदी के स्वागत में रूस का कजान भारतीय रंग में रंगा नजर आया। कजान में रह रहे भारतीय पीएम मोदी का पोस्टर लेकर उनसे मिलने और पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार में खड़े थे और प्रधानमंत्री ने लोगों को निराश भी नहीं किया। Really happy to see the developments especially in the northeast part of India. Very delighted and very happy that our Prime Minister Modi ji is here. आपको बता दें कि इस समय ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या 9 है। भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ ग्रुप में नए देश मिस्र, इथोपिया, ईरान और सऊदी अरब भी शामिल हैं। ब्रिक्स का मकसद विकासशील देशों का आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाना, तालमेल कायम रखना, एक दूसरे से राजनीतिक संबंध बेहतर बनाना और आपसी आर्थिक मदद में सहयोग करना है। और यही वजह है कि पाकिस्तान भी अब इस मजबूत संगठन में सेंधमारी करके घुसने की फिराक में है। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनने वाला पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होकर अपनी जहरीली साजिशों को नई धार देना चाहता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान समेत करीब 35 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए दावेदारी की है। इसके लिए पाकिस्तान की सरकार रूस को खुश करने में जुटी हुई है। पाकिस्तान की कोशिश है कि वो रूस की मदद से भारत पर दबाव डाले और ब्रिक्स का सदस्य बन जाए। हालांकि रूस ने नए सदस्य देशों के लिए शर्त रखी है कि उन्हें ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे और रूस की यही शर्त पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन चुकी है। रूस ने कुछ बेंचमार्क तय करे हैं ब्रिक्स की ग्रुपिंग की एंट्री के लिए और भारत के भी कुछ बेंचमार्क हैं। उस बेंचमार्क के तहत अगर पॉलिटिकल रिलेशनशिप दो देशों के बीच अच्छे नहीं हैं तो दूसरे देश के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस ग्रुपिंग की मेंबरशिप के लिए। यानी पाकिस्तान अगर कुछ ख्वाब सोच रहा है कि अगर वो ब्रिक्स मेंबर्स के साथ बातचीत करके इस ग्रुपिंग का मेंबर बन सके तो शायद ये नामुमकिन है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र, शंघाई सहयोग संगठन, इस्लामिक सहयोग संगठन, राष्ट्रमंडल राष्ट्र, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ और इस्लामिक सैन्य आतंकवाद विरोधी गठबंधन का मेंबर है। लेकिन ये तमाम संगठन पाकिस्तान के लिए बेमानी साबित हुए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान रूस, चीन और हिंदुस्तान की सबसे मजबूत संगठन का हिस्सा बनकर अपना वजूद बचाने की जुगत में लगा है। आज की तारीख में ब्रिक्स दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर आर्थिक संगठन है। ब्रिक्स देशों के संगठन ने यूरोपीय यूनियन को भी पीछे छोड़ दिया है। इस संगठन की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2008-2009 में आई आर्थिक मंदी का भी ब्रिक्स देशों पर असर नहीं पड़ा था। ब्रिक्स देशों में पश्चिमी देशों को टक्कर देने की ताकत है और पश्चिमी देशों की दुनिया की इकोनॉमी कंट्रोल करने की ताकत भी ब्रिक्स की वजह से कम हुई है। इसलिए ब्रिक्स में शामिल होने के लिए दुनिया के कई देश लाइन लगाकर खड़े हैं। भारत का मानना हमेशा से रहा है कि एक प्रॉपर क्राइटेरिया बनाना जाना चाहिए नई मेंबरशिप के लिए और उसी हिसाब से मेंबर्स को बढ़ाया जाए। और इस बार की जो रशिया की जो मेंबरशिप है क्राइटेरिया या जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, तो एक प्रपोजल ये भी है कि किसी तरह से बजाय फुल मेंबरशिप के एक तरह के पार्टनरशिप या मेंबर बनाया जाए। रूस और भारत की दशकों पुरानी दोस्ती पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है और रूस का कजान एक बार फिर मोदी पुतिन की दोस्ती का गवाह बना है। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में
मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान को ब्रिक्स ग्रुप में शामिल करके उस पर बड़ा एहसान करना चाहता है, जिससे आने वाले वक्त में जिनपिंग पाकिस्तान के ऊपर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य दबाव बढ़ा सके। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान चीन के भरोसे है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी देखे तो चीन की काफी सपोर्ट मिल रही है और कहीं ना कहीं भारत को भी जो आंख दिखा रहा है पाकिस्तान, वो चीन की ताकत की वजह से है। पर क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान की सदस्यता ब्रिक्स के अंदर? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर हम ब्रिक्स मेंबर्स की सदस्यता की बात करें तो कंसेंसस की काफ़ी ज़रूरत होती है और इसमें भारत एक तरफ से ऑपोजिशन देगा पाकिस्तान को। पाई पाई के लिए मोहताज पाकिस्तान को एहसास हो चला है कि भारत के विश्वास के बिना वो अपना वजूद नहीं बचा सकता। यही वजह है कि एससीओ समिट से लेकर ब्रिक्स सम्मेलन तक पाकिस्तान भारत के आगे नतमस्तक नजर आ रहा है। रूस के कजान से सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।